आपको भारत के उस आम बजट के बारे में बताते हैं जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। हालांकि इस आम बजट को आप तब तक नहीं समझ सकते जब तक कि आपको इन 5 बातों के बारे में पता नहीं होगा। इनमें सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि इस साल केंद्र सरकार देश चलाने पर कुल 53,47,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ये बातें आपको किसी ने नहीं बताई हैं, हम आपके लिए कुछ अलग नंबर्स लेकर आए हैं। कुल खर्च कितना देश चलाने पर, पूरा जो किटी है सरकार का वो पैसा है 53,47,000 करोड़ रुपए, जो पिछले साल के मुकाबले 2,82,000 करोड़ रुपए ज्यादा है और इसमें 5.5% की वृद्धि हुई है जो आप देख रहे हैं। अगर पूरी आबादी के हिसाब से देखें तो सरकार 145 करोड़ लोगों में इस साल हर व्यक्ति पर औसतन कितना खर्च करेगी? 36,878 रुपए। और ये पैसा प्रत्यक्ष रूप से खर्च नहीं होगा बल्कि ये पैसा सरकारी योजनाओं, विकास के काम और इसी के जरिए देश में अगले 1 साल तक खर्च किया जाएगा। दूसरा साल 2014-15 के मुकाबले जो दूसरी बड़ी चीज है, साल 2014-15 से अगर देखिए तो 14-15 के मुकाबले देश के आम बजट में 198% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। जब 2014-15 में मोदी सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश किया था तब वो बजट 17,95,000 करोड़ रुपए का था, लेकिन अब ये बजट 35,52,000 करोड़ रुपए बढ़कर 53,47,000 करोड़ रुपए का हो गया है। बड़ी बात यह है कि आज पाकिस्तान में भी भारत के इस बजट की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि भारत का सिर्फ 1 साल का बजट पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था से भी 15 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था 38 लाख करोड़ रुपए की है और भारत का 1 साल का बजट लगभग 53.5 लाख करोड़ रुपए है। तीसरी बड़ी बात यह है कि भारत का सालाना बजट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बजट बन गया है। इनमें अमेरिका का बजट 643 लाख करोड़ रुपए का है, चाइना का बजट 378 लाख करोड़ रुपए का है, ब्रिटेन का बजट 155 लाख करोड़ रुपए का है, जापान का 72 लाख करोड़ का है और 5वें स्थान पर अब भारत का बजट 53,47,000 करोड़ रुपए का है। आज से 2 दशक पहले तक भारत का सालाना बजट दुनिया के टॉप 20 बजट में भी नहीं आता था, लेकिन अब जर्मनी, फ्रांस और यहां तक कि रशिया का सालाना बजट भी भारत से पीछे है। यहां आपको यह भी देखना चाहिए कि भारत पर जो कुल कर्ज है वो कितना है। आज के बजट के मुताबिक भारत पर कुल कर्ज 214,82,000 करोड़ रुपए का हो गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 33 लाख करोड़ रुपए ज्यादा है। इनमें भी जो कर्ज देश के अंदर बैंकों, बीमा कंपनियों, पेंशन फंड, आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स से लिया गया है, वो कर्ज 207,70,000 करोड़ रुपए का है, जबकि जो कर्ज दूसरे देशों से लिया गया है वो है 7,11,000 करोड़। यानी भारत के कुल कर्ज में विदेशी कर्ज का हिस्सा 3% ही है। इसका एक मतलब यह भी है कि अगर भविष्य में कोई देश हम पर कर्ज लौटाने के लिए दबाव बनाता है तो हम इस दबाव में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा विदेशी कर्ज ज्यादा नहीं है। यहां एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का कुल कर्ज हमारी जीडीपी के 55.6% के बराबर है और इस मामले में हमारी स्थिति कई बड़े देशों से बेहतर है। जैसे अमेरिका, उसकी जीडीपी के 121% के बराबर उस पर कर्ज है। जापान पर उसकी जीडीपी के 236% के बराबर कर्ज है और चाइना पर भी उसकी जीडीपी के 88% के बराबर कर्ज है। लेकिन जब बात भारत की आती है तो हमारा कर्ज हमारी जीडीपी के 55.6% के बराबर है और ये बाकी देशों के नजरिए से देखें तो स्थिति बेहतर है। इसी तरह इस बार के बजट में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.3% रह सकता है, जो पिछली बार 4.4% था। किसी भी सरकार के लिए राजकोषीय घाटा बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी से यह पता चलता है कि सरकार का खर्चा और उसकी आमदनी में क्या फर्क है। सरकार का जो खर्चा है उसकी आमदनी से कितना ज्यादा है। जैसे इस बजट में सरकार की कुल आमदनी है 36,50,000 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार का कुल खर्च है 53,47,000 करोड़ रुपए और इस तरह सरकार का राजकोषीय घाटा 16,97,000 करोड़ रुपए है। और जानते हैं, अगर सरकार का खर्चा ज्यादा है, आमदनी कम है, तो इस खर्च को पूरा कैसे किया जाएगा? इस घाटे की भरपाई उधार लेकर होगी और सरकार को इस साल
के बजट के लिए 16,97,000 करोड़ रुपए उधार लेने पड़ेंगे। इस बजट के बारे में दो बातें ऐसी हैं जिनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। इनमें पहली बात तो यह है कि भारत ने अपने इस बजट में पड़ोसी देशों को कितना पैसा दिया। दूसरी बड़ी बात यह कि इस आम बजट का 14.7% हिस्सा अब अकेले सेना और हथियारों पर हम खर्च करने वाले हैं और दुनिया इस खर्च को जानकर हिल गई। सबसे बड़ा सदमा तो उस पाकिस्तान को लगा है जिसके बूट पॉलिश प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ये कह रहे हैं कि उन्हें दुनिया में भीख का कटोरा लेकर घूमने में शर्म आती है। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिखाना चाहती हूं। तो ये देखिए, बड़ी स्क्रीन पर जब आप देखेंगे पाकिस्तान को आखिर क्यों परेशानी हो रही है इस रक्षा बजट से, तो बजट में किस देश को कितनी मदद हम दे रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए नक्शे पर कि भारत इस बार किस देश को कितनी आर्थिक मदद देने वाला है। इनमें जिन देशों को पिछले साल से ज्यादा आर्थिक मदद मिलने वाली है उनमें पहले नंबर पर है भूटान। जूम इन कीजिए। भूटान को पिछले साल के मुकाबले 138 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। अफगानिस्तान को पिछली बार के मुकाबले 50 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। नेपाल को भी 100 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। श्रीलंका को भी 100 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। मंगोलिया को 20 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। मॉरिशस को 50 करोड़ ज्यादा मिलेंगे और सेशल्स को 19 करोड़ रुपए ज्यादा मिलेंगे। ये वाला नंबर जो आप देख रहे हैं। अब देखिए किन किन के बजट में जो हम पैसा देते थे पहले उसमें हमने कमी कर दी है कटौती। जिन देशों की आर्थिक मदद भारत ने घटा दी है उनमें पहले नंबर पर है बांग्लादेश। हाल की हरकतें आपने बांग्लादेश की देखी होंगी और इसीलिए बांग्लादेश को जो हम 60 करोड़ देते थे वो 60 करोड़ हमने खत्म कर दिया है। बांग्लादेश को पिछले साल 120 करोड़ रुपए मिले थे लेकिन इस बार मिलेंगे सिर्फ 60 करोड़। दूसरे नंबर पर मालदीव्स को भी 600 करोड़ की जगह अब 550 करोड़ रुपए मिलेंगे, 50 घटा दिया। म्यांमार जिसको इस बार 300 करोड़ मिलेंगे, पहले 350 मिलते थे, 50 कम। और ईरान को 0 जिसको हम पहले लगभग 400 करोड़ रुपए देते थे। क्योंकि देखिए इस बार ईरान के चाबहार पोर्ट को भारत ने कोई पैसा नहीं दिया है जबकि पिछली बार इसके लिए हमने 400 करोड़ रुपए दिए थे। हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली ये चाबहार पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट था लेकिन अभी जो परिस्थितियां हैं काम रुका हुआ है। इससे आप ये समझ पाएंगे कि जो देश भारत के पक्ष में है उन्हें तो इनाम भी मिला और उन पर सरकार ने भरोसा जताते हुए उनकी आर्थिक मदद भी बढ़ाई है। लेकिन बांग्लादेश की आर्थिक मदद आधी करके और मालदीव्स और म्यांमार की फंडिंग को कम करके भारत ने बता दिया है कि हमारे खिलाफ जो काम करेगा हम भी उसे अब ज्यादा महत्व नहीं देंगे। पाकिस्तान भारत का इकलौता ऐसा पड़ोसी देश है जिसे आर्थिक मदद की जरूरत तो बहुत है लेकिन हम पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी नहीं देते। वैसे भी आजकल पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है उसे आप प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के इस बयान से समझ सकते हैं। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के एक कार्यक्रम में कहा है कि वो और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जब दूसरे देशों में कर्ज मांगने के लिए जाते हैं तो उनका सिर शर्म से झुक जाता है। कई बार कर्ज लेने के लिए वो दूसरे देशों की शर्तों को मानने से इनकार भी नहीं कर पाते। हम इस बयान को एक टाइटल देना चाहते हैं, ये सदी का सबसे बड़ा कबूलनामा है। ये पाकिस्तान की पिछली पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसा दस्तावेज है जिससे वो हमेशा ये जान पाएंगे कि इस देश की सेना ने, इस देश की सरकार ने आज उनको भिखमंगा घोषित कर लिया है। यह सदी का सबसे बड़ा कबूलनामा है। हम पाकिस्तान की गरीबी का वैसे मजाक तो नहीं उड़ाना चाहते लेकिन सच यही है कि आज जब पाकिस्तान दुनिया में दर दर भीख मांग रहा है तब उसी दौरान भारत ने अपने पड़ोसी और मित्र देशों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि हमारे रक्षा बजट ने तो सबके होश उड़ा दिए हैं। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाना चाहती हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद वैश्विक अस्थिरता के बीच और जो स्थिति पाकिस्तान जैसे मुल्क की है, भारत ने इस ओर ध्यान दिया है। इस साल भारत का रक्षा बजट 7,85,000 करोड़ रुपए होगा जो पिछले साल 6,81,000 करोड़ रुपए था। तो सीधे आप देख सकते हैं 1,04,000 करोड़ का ये सीधा इसमें इजाफा किया गया है। और इस बार भारत अपने कुल बजट का 14.7% हिस्सा अकेले रक्षा बजट पर खर्च कर रहा है जो हमारी कुल जीडीपी के 109% के बराबर है। इसके अलावा भारत का रक्षा बजट दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट बन गया है।
अगर आप देखिए इसमें ये दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा रक्षा बजट बन गया है। तो सबसे पहले हम आपको अमेरिका का रक्षा बजट दिखा रहे हैं जो कि 91.4 लाख करोड़ 91,04,000 करोड़ है। फिर आप देखिए चाइना का बजट जो कि 29 लाख करोड़ है। फिर आइए रशिया का बजट जो कि 13,70,000 करोड़ रुपए है। जर्मनी का बजट जो कि 8,10,000 करोड़ है और भारत का बजट जो कि 7,85,000 करोड़ है। जर्मनी के काफी करीब आते हुए रक्षा बजट में। और ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का डेटा है जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। भारत के इस विशाल रक्षा बजट की कौन सी बात है जो भारत के दुश्मनों को सबसे ज्यादा परेशान करेगी? देखिए, पिछले साल भारत ने अपने खुद के हथियार विकसित करने के लिए R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 14,923 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये देखिए पिछले साल। इसको हमने इस बार क्या किया है? इस बार हमने इसको 17,250 करोड़ कर दिया है। तो इसमें इजाफा है लगभग 3 लाख करोड़ का। आप कह सकते हैं ये अगर 15 के आसपास आप मान लीजिए तो 2-2.5 का। अब यहां पर आप देखिए भारत का जो रक्षा बजट है वो इस नंबर पर पहुंच गया है कि हम 5वें नंबर पर विश्व में पहुंच गए। अब अगर हम R&D पर खर्च कर रहे हैं, अगर हम आत्मनिर्भरता पर खर्च कर रहे हैं, तो ये साफ संकेत है, सीधा मतलब है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत अपने मेड इन इंडिया हथियार विकसित करने पर पूरी ताकत झोंक रहा है। हालांकि भारत के सामने अब भी कई चुनौतियां हैं। अगर आप इस चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे रक्षा बजट का लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा सैनिकों की तनख्वाह, पूर्व सैनिकों की पेंशन और सिविल संगठन के कामों पर खर्च हो रहा है। ये जो पाई चार्ट हमने आपके लिए बनाया है, इसमें हम आपको दिखाना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा जो 50% है वो इन चीजों पर खर्च होता है, जिसमें रक्षा पेंशन शामिल है, जिसमें सैलरी और भत्ता शामिल है, ये मिलाकर। अब ऐसे में 20.17% हिस्सा सेना के रोजमर्रा से जुड़े कामों पर खर्च हो रहा है। 27.95% आप देखिए खर्च हो रहा है कुल मिलाकर कैपिटल से जुड़े कामों पर, मतलब वहां पर अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर आर्मी को करना है। ये वो पैसा है जो नए नए हथियारों, सेना को आधुनिक बनाने पर खर्च हो रहा है और इस बार सरकार ने इनमें 24% की वृद्धि की है। लेकिन मौजूदा चुनौतियों को देखते हुए बहुत जरूरी है कि भारत को अपने रक्षा बजट को बड़ा से बड़ा हिस्सा कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए खर्च करें और हम नए नए हथियार खरीदकर सेना को आधुनिक बनाएं। इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में 15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है।